बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू में बीती रात उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब दो छात्र गुटों के बीच मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। यह घटना यूनिवर्सिटी परिसर के बिरला हॉस्टल क्षेत्र में हुई, जहां पहले हाथापाई, फिर जमकर पत्थरबाजी और लाठी डंडे तक चले। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट, पत्थर और अन्य दूसरी भारी वस्तुएं फेंकी, जिससे पूरे हॉस्टल परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस हिंसक झड़प में कई छात्र घायल हो गए। फिलहाल प्रशासन ने बिरला हॉस्टल के 11 कमरों को सील कर दिया है, जहां से हिंसा भड़कने की आशंका जताई जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे बीएचयू में बवाल मच गया और कैसे दो छात्र गुट एक दूसरे पर जमकर बरस पड़े। बनारस में मच गया बवाल, बीएचयू में भयंकर मारपीट, हॉस्टल के 11 कमरे सील, दो गुटों में जबरदस्त लड़ाई। देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक बीएचयू एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया, जहां ज्ञान की जगह पत्थर चले, किताबों की जगह ईंटों की गूंज सुनाई दी और छात्रों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। बिरला हॉस्टल में हुई एक हिंसक झड़प सिर्फ दो गुटों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी के सिस्टम की नाकामी की कहानी कहती है। सवाल यह है कि आखिर विश्वविद्यालय परिसर में बार बार ऐसे हालात क्यों बनते हैं, जब छात्र ही छात्र के दुश्मन बन जाते हैं। प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है, पुलिस जांच का दावा कर रही है, लेकिन क्या इससे कैंपस का माहौल बदल जाएगा या फिर अगली हिंसा का इंतजार किया जाएगा। फिलहाल 11 कमरों को सील किया गया है और कई चेहरे कैमरों में कैद हो गए हैं और बीएचयू एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन वजह बेहद शर्मनाक है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में यह हो रहा है। जानकारी के मुताबिक विवाद की शुरुआत हॉस्टल के भीतर आपसी वर्चस्व और पुराने तनाव को लेकर हुई थी। देर रात एक गुट के छात्रों ने दूसरे गुट के छात्रों पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पहले बहस हुई और फिर मामला हाथापाई मारपीट तक पहुंच गई। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के समर्थक भी मौके पर इकट्ठा हो गए। पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि हॉस्टल के अन्य छात्र अपने कमरों में दुबकने को, छिपने को मजबूर हो गए। कई लोगों ने गेट, खिड़कियां, सारी चीजें बंद कर ली। कई कमरों के शीशे टूट गए और परिसर में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंच गया। यूनिवर्सिटी के सुरक्षाकर्मी शुरुआत में हालात संभालने में नाकाम रहे, जिसके बाद थाने की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, छात्रों को हड़काया, इधर उधर किया। उसके बाद पूरी स्थिति पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि बीएचयू में पिछले नवंबर-अक्टूबर में भी ऐसी घटना सामने आई थी, यानी वहां वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरा गुट आपस में भिड़ रहा है। घटना के फौरन बाद कार्रवाई। घटना के बाद बीएचयू प्रशासन हरकत में आई और तत्काल प्रभाव से बिरला हॉस्टल के 11 कमरों को सील कर दिया गया। इन कमरों में रहने वाले छात्रों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि हिंसा में शामिल किसी भी छात्र को छोड़ा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन से लेकर निष्कासन तक शामिल हो सकता है। वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों के कुछ छात्रों की पहचान कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जब यह लड़ाई हुई तो कई छात्र नकाब बांधकर चेहरे पर आए थे, कई हॉकी स्टिक लेकर आए। एहतियात के तौर पर पूरे परिसर में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की दोबारा से ऐसी घटना ना हो सके, हिंसा को रोका जा सके और तनाव को कम किया जा सके, क्योंकि ये पढ़ने की जगह है, ना कि युद्ध लड़ने का अखाड़ा है। घटना के बाद छात्रों में डर का माहौल। इस घटना के बाद बीएचयू परिसर में दहशत का माहौल है। बिरला हॉस्टल के साथ साथ आसपास के हॉस्टलों में रहने वाले छात्र भी डरे हुए हैं। कई छात्रों ने नाम न छापने की शर्त पर कई न्यूज चैनल को बताया कि देर रात अचानक पत्थरबाजी शुरू होने से वो इतना डर गए कि उन्हें लगा कि हालात और बिगड़ सकते हैं। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटीज में पहले भी गुटबाजी और हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन समय रहते सख्त कदम नहीं उठाता है, जिसके चलते ऐसे हालात बार बार पैदा होते हैं। छात्र संगठनों ने इस घटना की घोर निंदा की और कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। वहीं कुछ संगठनों ने इसे प्रशासन की नाकामयाबी बताया और सीधे कुलपति से जवाब मांगा गया है।
तो अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या जवाब आता है, प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, पुलिस की जांच में क्या निकलता है और यूनिवर्सिटी में क्या छात्रों के बीच वापस से तालमेल हो सकता है। क्योंकि आप देखिए कि यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में यूजीसी कानून को लेकर पूरे देश में इतना बवाल हुआ है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश का एक जाना माना विश्वविद्यालय है जहां पूरी दुनिया से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और वहां अगर इस तरीके की घटना होती है निश्चित तौर पर यह कई सवाल उठाता है। और सवाल इसलिए भी उठाया जाता है क्योंकि काशी वैसे ही बाबा विश्वनाथ की नगरी है, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, एक धार्मिक नगरी के तौर पर इसकी पहचान है और वहां पर अगर इस तरह की घटना होती है तो पूरे शहर में हाई अलर्ट हो जाता है। बदल गई पूरी काशी की तस्वीर। चलिए बात करते हैं काशी की। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जो कभी अपनी संकरी गलियों, प्राचीन मंदिरों और आध्यात्मिक शांति के लिए जानी जाती थी, आज एक नई पहचान के साथ देश दुनिया के सामने खड़ी है, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। बीते कुछ सालों में काशी की पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है। काशी में विकास को देखकर लोग गदगद हो गए हैं। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर ने न सिर्फ श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाई है बल्कि शहर की आत्मा को और भव्य स्वरूप दिया है। गंगा घाटों का कायाकल्प हुआ है। रात में रोशनी से जगमगाते घाट अब वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन चुके हैं। सड़कें चौड़ी हुई हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी है। क्रूज सेवा से लेकर रोपवे परियोजना तक काशी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बनारस की मस्ती, संगीत, साहित्य और आध्यात्मिक चेतना अब भी वैसी ही है, जीवित है। जहां सुबह की शुरुआत गंगा आरती से होती है और रात शंखनाद और भजन से खत्म होती है। काशी अब सिर्फ मोक्ष की नगरी नहीं है बल्कि विकास, विरासत और विश्वास की त्रिवेणी बन चुकी है, जिसने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को थामे रखते हुए नए भारत की तस्वीर को साकार कर दिया है। बाबा विश्वनाथ की यह नगरी आज पूरे विश्व की आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। हर दिन यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, क्योंकि काशी के कण कण में महादेव है। जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम की दीवानी पूरी दुनिया है, उसी तरह से काशी विश्वविद्यालय का नाम पूरे विश्व में है और दुनिया भर के छात्र यहाँ आते हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक की और तमाम विषयों की पढ़ाई होती है। बीएचयू के छात्र पूरे देश में कमाल करते हैं और ऐसे में अगर बनारस से ऐसी घटनाएं आने की खबरें बंद हो जाएगी तो तय मानिए काशी वाकई में आने वाले समय में भारत के सबसे शानदार शहरों में से एक होगा। वैसे ही बाबा विश्वनाथ की चमक इस नगरी की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाती है और योगी आदित्यनाथ के समय में, पीएम मोदी के समय में इस नगरी का जबरदस्त कायाकल्प हुआ है। आप अगर जाएंगे तो आपको वो तस्वीर साफ साफ नजर आ सकती है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस। बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी काशी का महत्व बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा साल 2014 जब पीएम मोदी पहली बार काशी पहुंचे थे और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2019 में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की, राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा दी। काशी, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी में से एक माना जाता है, आज पीएम मोदी वहां के सांसद हैं और उनकी अगुवाई में विकास और विरासत के संतुलन से काशी जगमगा रही है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, गंगा घाटों का पुनर्विकास, नमामि गंगे परियोजना, स्मार्ट सिटी मिशन, बेहतर सड़क नेटवर्क, आधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट का कायाकल्प, रोपवे, इंटरनेशनल स्टेडियम और क्रूज सेवाएं, जो आपको मैंने पहले भी बताई, इन तमाम चीजों ने शहर की पूरी तस्वीर बदली है और इसका पूरा क्रेडिट देश के पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। संसदीय क्षेत्र होने के कारण वाराणसी में केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा असर दिखता है, चाहे बात स्वच्छता की हो, स्वास्थ्य सुविधाएं की हो, शिक्षा की हो, पर्यटन की हो या फिर रोजगार के अवसर हो। पीएम मोदी अक्सर काशी को अपनी कर्मभूमि बताते हैं और यहाँ के विकास को नए भारत के मॉडल के तौर पर पेश करते हैं, जहां आस्था, संस्कृति और आधुनिकता एक साथ आगे बढ़ रही है, जिससे वाराणसी आज सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास की पहचान बन चुकी है। आज पूरे दुनिया में काशी की चर्चा हो रही है। आपको याद होगा पीएम मोदी हर बार काशी आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कम से कम 50 बार काशी आ चुके हैं और जब भी काशी आते हैं वहां पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हैं। इसलिए विकास आज साफ साफ नजर आता है। आपने देखा होगा हाल के दिनों में भी काशी चर्चा में रहा है। मणिकर्णिका घाट को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने माहौल बनाया, काशी हर तरह से महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि काशी का गंगा घाट हो
जहां की मणिकर्णिका घाट पर पूरे दुनिया से लोग आते हैं और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। वहां पर अंतिम संस्कार भी किया जाता है और इससे काशी की महत्वता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी पीएम मोदी की अगुवाई में काशी हर दिन विकास के नए आयाम लिख रही है। काशी हर दिन लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और जिस तरीके की सुविधाएं काशी को मिल रही है, जिस तरह से काशी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, उससे तो लग रहा है कि आने वाले समय में काशी बहुत आगे निकल जाएगा। और पीएम मोदी ने जो बयान दिया है काशी को क्यूटो बनाएंगे, वो सपना भी बहुत जल्द साकार हो सकता है। उसकी दिशा में जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भूमिका इसमें बहुत बड़ी है और योगी आदित्यनाथ भी अक्सर काशी का दौरा करते हैं। यानी पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने काशी का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया है। काशी की आज एक ऐसी पहचान बन गई है जो कि देश के सबसे शानदार शहरों में से एक हो गया है और इसीलिए सीएम योगी भी काशी को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे करते हैं और विपक्ष के दावों का पोल खोलते हैं। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के दौर में काशी की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, ये वायरल वीडियोस इसकी गवाही देते हैं। आपकी राय इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल इस खास पेशकश थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।